हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको एक यूनिट सेकंड सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। सॉल्यूशन मतलब बिलियन, उस पर हम एक विशेष चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि सॉल्यूशन में क्या चीज़ कैसे है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के अंत तक आप अवश्य देखें। अंत तक देखने में आप बिलियन के न्यूमेरिकल तक को हल करना सीख जाएंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ यूज किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि आप जुड़िए बालाजी सर के साथ और पढ़िए, अपनी एजुकेशन को और अधिक बढ़ाएं। आपका आने वाला 12th जो है बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें। चलिए हम आपको बताएं क्या चीज़ है सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट 2 है, यूनिट मेरा क्या है 2 है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में जरा सा हम ध्यान समझेंगे। सॉल्यूशन की हिंदी होती है बिलियन। सॉल्यूशन की हिंदी क्या होती है? बिलियन। आपको हम बताएं सॉल्यूशन में क्या चीज है, कैसे है। सॉल्यूशन सबसे बड़ी चीज तो आप जान जाइए, यह होमोजीनियस है। होमोजीनियस है, ठीक है, मतलब होमोजीनियस पिक्चर। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, बिलियन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। टू आर मोर देन प्योर सब्सटेंसेस इन सेम आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। आप कहेंगे इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर two are more than दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन substances which each same way are different, same are different फिजिकल स्टेट, PHYSICAL फिजिकल स्टेट। इससे सही आपको बताएं, सीधे आप क्या कहिएगा? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन सब्सटेंस। टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, माने दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण। होमोजेनियस का मतलब होता है सामांगी। क्या होता है? सामांगी। तो आप जाने दीजिए टू आर मोर देन। अगर कोई पूछेगा आर सॉल्यूशन पॉसिबल only one substance, no, इसमें टू substance less than टू, कम से कम टू। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर टू आर मोर देन टू सब्सटेंस व्हिच इज सेम आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। इसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो सकता है। जैसे अगर आपसे कोई एग्जांपल की बात करें, आपसे कोई इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आप तुरंत एग्जांपल्स क्या बताएंगे? आप इसका तुरंत एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल्स में क्या चीज रहेगा? सपोज के लिए आपसे कोई पूछ लिया ब्रांच, तो ब्रांच जो है हमारा ये मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, मिक्सचर ऑफ MIXTURE, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। अगर आपसे कोई पूछे ब्रास, ये क्या चीज है? तो ये है हमारा मिक्सचर ऑफ जिंक एंड निकल। तो यही चीज हम आपको बताना चाहेंगे। बिलियन में सॉल्यूशन में इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर टू आर मोर देन सब्सटेंसेस। एग्जांपल में है आपके पास, पहला है ब्रॉन्ज और दूसरा मैंने क्या लिख दिया? ब्रास लिख दिया। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर सुगर साल्ट इन वाटर, क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी क्या है? सॉल्यूशन है। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू आर मोर देन सब्सटेंसेस व्हिच इज सेम आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ब्रांच मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रास मिक्सचर ऑफ जिंक एंड निकल, दैट इज मिक्सर, दैट इज सॉल्यूशन, एंड सुगर एंड साल्ट इन वाटर, इट इज सॉल्यूशन। चलिए आप आगे इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन से आगे चलते हैं। सॉल्यूशन से आगे जो है कंपोनेंट,
कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोनेंट की हिंदी जो होती है वो हमारी होती है घटक। क्या होती है हमारी होती है घटक। तो कंपोनेंट, हम घटक के बारे में आपको बात करते हैं कि घटक क्या चीज है। दैट सब्सटेंस which make up a solution, that substance which takes part to make up a solution, that is called component. That substance takes part, take parts to make up a solution, it is called component. हमने आपको क्या लिखा है, दैट सब्सटेंस टेक पार्ट्स या टेक्स पार्ट टू मेक अप ए सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मतलब घटक, वह पदार्थ जो विलयन को बनाने में भाग लेता है, जो विलयन को बनाने में क्या लेता है, भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, मेरा कंपोनेंट या घटक कहलाता है। जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा एक बीकर है, दैट इज बीकर में सपोज दैट वाटर, और इसमें दैट इज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। तो ये जो है ये हमारा है सॉल्यूट और ये हमारा है सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये भी कंपोनेंट है, ये भी क्या है, इसको भी दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, एंड दैट इज कंपोनेंट but such that is called solute and that is called solvent. That is called solute and that is called solvent. So what is component? That substance which takes parts to make up a solution, that is called component. Components में 2 components हो सकता है, 3 components हो सकता है, 4 components हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि सपोज करिए एक सॉल्यूशन दिया मैंने, इसमें हमने जो है चाहे शुगर के पार्ट्स है, चाहे शुगर है, चाहे ये साल्ट है, ठीक है। तो ये शुगर या सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और ये जो हमारा वाटर है ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं हम विलेय और इसको कहते हैं विलायक। इसको क्या कहते हैं, विलायक। तो कोई पूछेगा आपसे, कोई क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको बताते हैं आपको। सॉल्वेंट क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही सिंपल वे में। ये जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की बात करें हम, तो सॉल्वेंट में सबसे बड़ी चीज दैट सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन लार्ज क्वांटिटी टू मेक अप ए सॉल्यूशन। जो लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में होता है, ढेर सारी मात्रा में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर या इनहोमोजेनियस मिक्सचर, दैट कंपोनेंट्स which take parts in large quantity, that is called solvent. जैसे भी कोई पूछेगा सॉल्वेंट क्या है, तो in a homogeneous mixture that components which takes part in large quantity, that is called solvent. मतलब वह पदार्थ जो किसी विलयन को बनाने में बहुत अधिक मात्रा में होता है या बहुत अधिक मात्रा में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, जिसको कहते हैं विलायक। और जो सबसे कम मात्रा में होता है, स्मॉल क्वांटिटी, in homogeneous mixture that takes part in small quantity, ठीक है। या the other component present in the solution other than the solvent, that is called solute. या the component that is present in the component that is present in the largest quantity, that is present in the known as solvent. Yeah, the component that is present in the small quantity, that is called solute. मतलब सॉल्वेंट का मतलब हमारा विलायक और सॉल्यूट का मतलब विलेय। तो थोड़ी थोड़ी बातों को क्लियर करिए। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, एक्सेस क्वांटिटी, और ये लो क्वांटिटी। तो जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है और जो कम मात्रा में वो हमारा क्या है, विलेय है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। एक्सेस क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट और लो क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड विलेय, या दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। चलिए आगे बताते हैं।
ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ components of a solution। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार किसके बेसिस पे? कंपोनेंट्स के बेस पे। एक कंपोनेंट्स के बेस पे होता है, एक कंसंट्रेट के बेस पर, कंसंट्रेशन के बेस पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। पहले तो हम आपको बता रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, पहला हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड है हमारा टर्नरी, सेकंड है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। और फोर्थ है हमारा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, और दैट इज त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और दैट इज चतुअंगी, चतुअंगी विलयन। मतलब ये द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन है, ये त्रिअंगी, इसमें तीन अंग है, मतलब तीन पार्ट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स, ये चतुरंगी, ये जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। एक सा सिंपल सा आपसे पूछेगा कोई भी पूछ लिया आपसे व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो आप क्या कहेंगे? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस हु हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट्स हो। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर हैव ओनली 3 कंपोनेंट्स। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर दैट हैव या व्हिच हैव ओनली 4 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, और इसमें हमारे क्या है? 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। मतलब 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स और 4 कंपोनेंट्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे। हम आपको काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करते हैं। आप रिव्यू में एक बार देखिए हमने आपको क्या क्या चीज़ बता दिया है। सबसे पहले हमने आपको सॉल्यूशन बताया, व्हाट इज सॉल्यूशन। आप सीधे से बता सकते हैं सिंपल से, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन कोई कहेगा तो इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, more than 2 or more than substance in same or different physical state, in same or different physical state। सेकंड पार्ट, इसके बाद हमने आपको बताया था व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लार्जेस्ट क्वांटिटी, या दैट कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट्स इन लार्जेस्ट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, या दैट कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। फिर हमने आपको बताया कंपोनेंट्स, व्हाट इज कंपोनेंट्स, दैट substance which takes part to make up a solution, which takes part to make up a solution, that is called components, that is called components। components मतलब घटक, हिंदी में बोले तो घटक। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। विलयन के 2 भाग होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जो सबसे अधिक मात्रा में घुला होता है वो विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा में घुला होता है वो विलेय कहलाता है। यह एक विलेय की पुरानी परिभाषा, जो अपनी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट को खो देता है, फिजिकल स्टेट को क्या करता है? खो देता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट या विलेय। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसकी कम मात्रा होती है वो विलेय है, जिसकी अधिक मात्रा वो क्या है? विलायक है। इस बार हमने आपको ये चीज़ बताने के बाद आपको हमने बताया कि कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। हमने पहला बताया आपको बाइनरी सॉल्यूशन, तीसरा टर्नरी सॉल्यूशन, और चौथा जो था हमारा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन था। बाइनरी का मतलब द्विअंगी सॉल्यूशन, और टर्नरी का मतलब त्रिअंगी सॉल्यूशन, और क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थांगी सॉल्यूशन। द्विअंगी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, त्रिअंगी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 3 अंग होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं, और चतुर्थांगी मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट या चतुर्थांगी जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं या 4 घटक होते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हो।
यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर होंगी। अब जो है कुछ सॉल्यूशन और है, जैसे कभी कभी कहते हैं व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन और यहां भी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन when water is used to make up a solution, that is called aqueous solution. If water is used to make up a solution, that is called aqueous solution. If water is not used to make up a solution, that is called non-aqueous solution. मतलब ये जलीय विलयन है और ये जलीय विलयन, अजलीय विलयन जिसमें जल नहीं है। जिसमें जल का उपयोग किया जाता है उसे जलीय विलयन कहते हैं, जिसमें जल का उपयोग नहीं है उसमें अजलीय विलयन कहते हैं, जिसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आपको आगे बताते हैं थोड़ा सा। हमने आपको सॉल्यूशन पढ़ाते वक्त एक पॉइंट्स आपको बताया था कि क्या कहा जाता है, इन सेम आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इन सेम आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो उसमें क्या चीज था, हम आपको बताएं these are 9 types, these are 9 types of a solution on the basis of physical state of solute and solvent, solute and solvent। मतलब ये जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट किसका लिया जाता है, पहला सोल्यूट का लिया जाता है और दूसरा किसका, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो कांस्टेंट हो जाता है जिसमें रहता है, लेकिन सॉल्यूट का क्या होता है, उसमें चेंजिंग होती है। सॉल्यूट में क्या होता है, चेंजिंग होती है। चलिए हम बताते हैं, इसको ध्यान समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए हमने पहले लिख दिया सॉलिड सॉल्यूशन, हमने सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर लिया। अब सॉलिड सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होंगे, आप ध्यान समझिए। एक हमारा होगा सॉल्यूट, एक हमारा होगा सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही रहेगा, ये भी सॉलिड, ये भी हमारा सॉलिड और ये भी हमारा सॉलिड। लेकिन इसको एक बार हम सॉलिड सॉलिड कर दिए, एक बार हम लिक्विड सॉलिड कर दिए और एक बार हमने क्या कर दिया, गैस सॉलिड कर दिया। जब सॉलिड सॉलिड किए तो सॉलिड सॉलिड का मतलब सीधे जान जाइए एलॉय। एलॉय क्या हुआ, एलॉय मतलब कुल मिलाकर जान जाइए सॉलिड सॉलिड में कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। अपने बुक पे देखेंगे तो वहां पर दिया कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड या एलॉय, ये दोनों चीज क्या है, सॉलिड सॉलिड कहते हैं। एलॉय मतलब वही मिश्र धातु, जैसे अभी हमने बताया था ब्रॉन्ज, हमने बताया था आपको ब्रॉन्ज ब्रास ये चिलता था, तो ये सॉलिड सॉलिड हो गया। अगर हम आपको लिक्विड और सॉलिड की बात करें, लिक्विड सॉलिड में क्या है, लिक्विड सॉलिड में जो है हमारा हाइड्रेटेड साल्ट है। लिक्विड सॉलिड में क्या है हमारा, हाइड्रेटेड सॉल्ट, सूखा नमक, हाइड्रेटेड सॉल्ट या अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और अगर हम गैस लिक्विड की बात करें, गैस और सॉलिड की बात करें तो आप जान रहे हैं सोडियम ऑफ हाइड्रोजन पैलोडी या डिसॉल्व गैस इन मिनरल या डिसॉल्व गैस इन मिनरल, डिसॉल्व गैस इन मिनरल। तो ये हमारा गैस और सॉलिड का हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने आपको एलॉय बता दिया, इसमें हमने आपको हाइड्रेटेड साल्ट बता दिया और हाइड्रेटेड साल्ट के बाद इसमें हमने आपको क्या बता दिया, डिसॉल्व गैस इन मिनरल, डिसॉल्व गैस इन मिनरल। चलिए यहाँ पर एक चीज आप देखे होंगे, सॉल्वेंट हमारा कांस्टेंट है, सॉल्यूट हमारा चेंज होगा, सॉल्यूट हमारा क्या होगा, चेंज होगा। चलिए ऐसे हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा आगे, सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन की बात की बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की बात की अगर हम बात करें आपसे, तो आपसे हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या चीज है हमने यहाँ भी आपको बताया, यहाँ भी हमारा सॉल्यूट होगा, यहाँ भी हमारा सॉल्वेंट होगा और इस प्रकार आपके नोट्स में हमने दिया है, इसको ध्यान समझ लीजिए। सॉल्वेंट में क्या क्या चीज होगा, सॉल्वेंट में लिक्विड है, लिक्विड 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 रहेगा, बस यहाँ एक जगह सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, एक जगह गैस लिक्विड हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा,
लिक्विड लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। तो ये चीज लिक्विड लिक्विड भी जान जाइए, अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इस चार्ट्स को पूरा पूरा आप कंप्लीट कर डालेंगे, तैयार कर डालेंगे। चलिए आगे हम आपसे चर्चा करते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। चलिए कुछ चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी आपको सॉल्यूशन बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपसे बताया कि ये चीज है हमारा, इसमें ये पॉइंट है, इसको हमने बताया था आपको सॉल्वेंट, इसको हमने बताया था आपका सोल्यूट। सॉल्वेंट को हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं और सॉल्यूट को हम कैपिटल बी से। ध्यान से देखे रहेंगे तभी आप हमें जवाब लास्ट में दे पाएंगे। ये हमारा सॉल्वेंट है कैपिटल ए, ये हमारा सॉल्यूट को हम कैपिटल बी मान लेंगे इस चीज को। तो कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ यूज की जाती हैं, आप ध्यान समझिए। जैसे हमारा क्या चीज है, यंग, जैसे हमारा क्या चीज है, भी, जैसे हमारा क्या चीज है, एक्स है, जैसे हमारा क्या चीज है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, कभी कभी स्मॉल एम भी पूछा जाता है, स्मॉल एम है, तो ये सब चीजें क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएं। कैपिटल एम जो है हमारा वो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर क्या है, मास है। कैपिटल भी हमारा वॉल्यूम है, कैपिटल भी हमारा क्या है, वॉल्यूम। अगर हम कैपिटल एक्स की बात करें तो आप जान जाइए ये मोलर मास का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान, हिंदी में भी लिख दें आणविक द्रव्यमान। वॉल्यूम का मतलब आयतन या भार। एक्स जो है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या इसी को कहते हैं मोल प्रभाव या इसी को कहते हैं मोल अंश। क्या कहते हैं, मोल अंश। चलिए यहाँ W जो है वो हमारा क्या है, वेट या भार। वेट या क्या है हमारा, भार है, ठीक है। तो ये हमारा वेट हो गया, ठीक है। ये वेट किसमें है, ग्राम में, वेट किसमें है, ये ग्राम में। स्मॉल क्या है हमारा, ये भी यहाँ मास होगा, ये हमारा क्या होगा, मास होगा यहाँ पर। चलिए आप आगे, यंग क्या है, मोल है, यंग क्या है हमारा, मोल है। अब आपसे यहीं कहीं कह दिया गया एक्स ए लिख दिया गया या एक्स बी लिख दिया गया या ए लिख दिया गया या एम बी लिख दिया गया या एन ए लिख दिया गया या एन बी लिख दिया गया। तो अगर आपसे कोई एक्स ए पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए को आपने क्या कहा है, सॉल्वेंट, तो आप यहां कहेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को कहते हैं विलायक का मोल प्रभाज या कैपिटल ए का मोल प्रभाज। अगर यहीं पर बी लिख दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या विलेय का मोल प्रभाज या कैपिटल बी का मोल प्रभाज। ये किसके लिए यूज होगा, एक्स-बी के लिए। यमी हो गया तो ए का मास, बी का मास, कैपिटल ए में कैपिटल एम बी हो गया तो कैपिटल ए का
आणविक द्रव्यमान या कैपिटल बी का आणविक द्रव्यमान। यानी हो गया कैपिटल ए की मौलिक संख्या या विलायक की मौलिक संख्या, और कैपिटल बी हो गया तो विलेय की मौलिक संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट विलेय। चलिए ठीक है, तो यहाँ इतनी चीजें आपको ये चीज समझ में आई होंगी। ये चीजें हमारी जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। किस में यूज होती हैं? न्यूमेरिकल्स में। चलिए तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये जो चीजें हमने बताया है ये अभी आगे चल के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के आधार पे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड हो गया हमारा फर्स्ट डाइल्यूट और सेकंड क्या हो गया फर्स्ट हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा हो गया हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस पर हमारा पहला ये डाइल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब होता है तन विलयन, जिसको तन विलयन का हल्का है जिसमें पानी अधिक मात्रा में आएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है शांत विलयन, मतलब जो गाढ़ा होता है, तो क्या होता है गाढ़ा, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए आपको आगे हम बताते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देयर आर मेनी वे या मेनी टूल्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन, टू फाइंड द कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको बताएं मास परसेंट है, दूसरा है हमारा मास परसेंट मतलब वही W/W, दूसरा है हमारा वॉल्यूम परसेंट, V/V, तीसरा है हमारा वॉल्यूम परसेंट के बाद थर्ड वाला हमारा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। चौथा पार्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, ppm, और एक और इसमें है ppb, ये भी जान लीजिए ppb, ppm का सेकंड पार्ट भी ppb। इसके बाद हमारा है शायद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा है शायद मोलेरिटी, मोलेरिटी, और इसके बाद है हमारा मोलेरिटी। एक मोलेरिटी है, आर आई है यहाँ एल आई है, मतलब इसका मतलब मास परसेंट मतलब भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता और भार आयतन प्रतिशतता ppm। ppm का मतलब होता है, ppm का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁶, और इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, मतलब इसका मतलब होता है 10⁻⁹। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल प्रभाज, और मोलरिटी का मतलब होता है मोलरता, इसका मतलब होता है मोलरता, और इसका मतलब होता है मोललता। इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले इसको इतना समझिए, पहले इसको इतना समझ लीजिए। तो हम इन सब चीज़ों पर विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम आपको एक मोल फ्रैक्शन इसके बारे में जरूर समझाएंगे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। चलिए ठीक है।
अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो आप कहिएगा इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, या मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का जो है एक यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब इसमें होता क्या है, मोल फ्रैक्शन का एक सीधा सा तरीका आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज डिफाइंड as the number of moles of a component, number of moles of a components upon number of moles of total components। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट और नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है, ये चीज याद रखिए। मोल फ्रैक्शन, what is mole fraction? Mole fraction is the unit of concentration. It is defined as the number of moles of a component upon number of total moles of all components, that is called mole fraction। तो अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये जो हमारा है ये क्या चीज है, ये हमारा है सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट का कैपिटल ए था, सॉल्यूट का कैपिटल बी था। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट Na, सॉल्वेंट का मैंने Na मान लिया और सॉल्यूट का मैंने कैपिटल इस बार Na मान लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का क्या है, ए है, तो Na प्लस क्या, मतलब XA, सॉल्वेंट ए XA, X मतलब मोल फ्रैक्शन, हमने आपको बताया था XA, तो XA अपान Na प्लस NB। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मतलब टोटल इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट्स है टोटल नंबर ऑफ। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या कहेंगे, NB अपान Na प्लस NB, दोनों ऐड करेंगे, दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा NB अपान Na प्लस क्या NB। अगर हम दोनों ऐड करें, दोनों ऐड करने का मतलब XA प्लस XB, तो यहाँ हो जाएगा NB, ये वाला जो ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा Na प्लस NB अपान Na प्लस NB, ये कैंसिल हुआ, एक हुआ, XA प्लस XB इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एक हो गया। मतलब हमें ये चीज पता चल गया कि इसमें जो है मोल फ्रैक्शन कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर 2 कंपोनेंट्स है तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का योग क्या होगा, एक होगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1, मतलब कुल मिलाकर के जान जाइए अगर एक सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स है, कितने कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, तब क्यों कहेगा, अगर सपोज करिए 3 कंपोनेंट्स होता, एक और कंपोनेंट इसमें होता NC होता, तो यहाँ Na NB और यहाँ क्या होता है NC होता,
यहाँ भी हमारा NC होता और थर्ड वाला NC अपान Na प्लस NB प्लस NC होता, तब XA XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 होता। तो कुल मिला करके the sum of the all components of mole fraction is 1, मतलब किसी प्लेट के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है? 1 होता है। मोल प्रभाजों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार हमने आपको मोल प्रभाज बता दिया है, अर्थात मोल फ्रैक्शन हमने आपको बता करके समझा दिया है। तो इस प्रकार मोल फ्रैक्शन को आप कंप्लीट कर डालिए। एक बार और वीडियो को चला कर देखेंगे, पूरा समझ में आएगा। अब हम आपको कल ppm ppb इन सब चीज़ों के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, अभी हमने आपको 10 की पावर 6, अभी हमने आपको 10 की पावर 9, ये 60 टिप्स मैंने बता दिया है। यही चीज़ याद रखेंगे तो आप ppm में कंसंट्रेशन और ppb में कंसंट्रेशन निकालना जान जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में समझाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है लगातार अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए, और कहीं भी अगर वीडियो में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। और जितने भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो हमें बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप समझाइए। हमने आपको स्टार्ट से अंत तक सारे चीज़ों को पूरे विधिवत समझाने का प्रयास किया है, और आप जो है इसको जब हम पढ़ाएं तब आप नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपकी तैयारी उसी वक्त तुरंत हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, मुझे ये आशा है कि आपको हमारी केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप जो है वीडियो को शेयर करना और उस पर जो है लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इस प्रकार शेयर करने वाले बहुत बच्चे हैं जो कि अपने गुरुओं को बहुत मानते हैं, वो शेयर करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट ऑल स्टूडेंट्स शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर टाइम्स, दैट सपोर्ट्स मी एंड बी गुड वर्क फॉर योर केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। तो आपको हम यहीं पर विदा देते हैं। आप इस केमिस्ट्री के टॉपिक्स को देखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तैयारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।